हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित का हमारा चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। देखिए, इसके 3 प्रकार के सवाल मैं पिछली 3 वीडियो में करा चुका हूं। आज की वीडियो में आपको प्रकार नंबर 4 के सवाल करा रहा हूं। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो 4 नंबर का प्रकार है उसमें दिया हुआ क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर, यानी कि क्रम से लिखा हुआ हमारे पास उसका वर्ग हो या फिर घन हो हमारे पास क्रम से लिखा हो, तो उनका योगफल हम किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है जैसे कि हमारे पास इसमें दिया हुआ 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है हमारे पास 80 की घात 2 तक, यानी कि क्रमागत संख्याएं दी हुई उनका वर्ग है हमारे पास। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए, हमारे पास हमें सबसे पहले पता लगा जो हमारे पास लास्ट वाली संख्या वो जो आपका काम करेगा वो काय का काम करेगा, आपका n का काय का काम करेगा n का, यानी कि लास्ट नंबर जो होगा हमारे पास काय का मान होगा वो हमारे पास n का। अब देखिए, अगर हमारे पास वर्गों के योगफल निकालना तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है। तो देखिए, उसमें होता हमारे पास n, ब्रैकेट में आता n प्लस 1, दूसरे में आता 2n प्लस 1 और बटे 6। इससे हम योगफल निकालते हैं, यानी कि n का मतलब है हमारे पास लास्ट संख्या क्या है, तो क्या है हमारे पास 80 की घात 2 है, तो इसमें हम लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए, n का मान हमें पता लग गया 80 है, तो 80 ब्रैकेट में कितना 80 प्लस 1, दूसरे में कितना 2 गुणा 80 प्लस कितना 1 और बटे कितना आएगा 6। देखिए, आपको इसे हल करना और जो आएगा आपका आंसर। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए, ऐसा करते 2 से हम इसे काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 से 40 दूनी 80। तो यहाँ आ गया 40 गुणा कितना 80 में एक जोड़ा हमारे पास कितना आ गया 81 गुणा या कितना 8 दूनी 16, यानी कि 160। 160 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा आपका 161 और बटे कितना हमारे पास 3। देखिए, 3 से हम इसे काट सकते हैं 81 को, 3 से 3 दूनी 6, हमारा कितना बचा इसमें का 2 बचा, हो गया कितना 21, 3 से 3 सत्ते 21। तो ये आ गया हमारे पास 40 गुणा कितना 27 और गुणा कितना 161। अब देखिए, हमारे पास जो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा 1,73,880। जब आप गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, आप गुणा करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर यही आएगा आपका। अब देखिए, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है हमारा। इसमें हमारे पास क्या घन है, यानी कि क्रमागत संख्याएं दी हुई 1 2 3 4 5 कहाँ तक, कहीं तक भी जा सकते हैं हम उसमें, यानी कि n तक। n का मतलब क्या, नंबर का पता नहीं, कहीं तक भी जा सकते हैं हम। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें भी देखिए, हमारे पास 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 90 की घात 3, यानी कि मैंने आपसे बताई थी जो लास्ट का मान होगा वो आपका काय का काम करेगा n का। तो इसमें पता लगा कि n का मान आपका कितना है 90। तो देखिए, अगर हमारे पास घन दिया हुआ होता, क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल पता करता है, एक वर्ग होगा था हमारे पास, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और अगर घनों का होगा तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। देखिए, इसमें होता n, दूसरे ब्रैकेट पहले में n आ गया, फिर n प्लस 1 बटे कितना 2 और इसकी होल घात कितना आता है आपका 2। ये होता जब हमारे पास क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो। इसमें हमें n का मान पता लग चुका कितना है, देखिए कितना 90, ब्रैकेट में कितना 90 प्लस 1 और बटे कितना 2, इसकी होल घात कितना आ गया हमारा 2। अब इसे आपको हल करना। देखिए, 2 से काट लेंगे इसे 45 बार, तो ये आ गया 45 गुणा कितना 45, यानी कि घात 2 है तो 2 बार लिख लिया और गुणा। देखिए, 90 में एक जोड़ा कितना हो गया 91, हमारे पास 91 को 2 बार लिखेंगे, ये आएगा 91 गुणा कितना 91। अब देखिए, इनकी गुणा करनी है आपको। जब आप इनकी सबकी गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा इसमें, देखिए 1,67,69,25। तो ये इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर जब आप इसकी गुणा करोगे, यानी कि पहले हम 45 की 45 से गुणा कर लेंगे इस तरह से लिख करके। तो 5 पंजे, देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर डबल गुणा करनी होती तो देखिए पहले 5 की 5 से गुणा करिए, कितना आ गया 5 पंजे 25, 25 का कितना आ गया 5, हमारे पास हासिल लगे 2। अब इसकी गुणा तो आप इससे कीजिएगा, तो 5 चौक 20, इसकी गुणा इससे करो तो 20 लिख लिया हमने, फिर इसकी गुणा इससे करी 5 चौक 20 आ गया, इन सबको जोड़ लिया हमने, तो कितना आ गया 2 और 2 कितना 4, यानी कि 42 आ गया हमारे पास। 42 का कितना लिखेंगे यहाँ 2, तो हासिल कितने लगे 42 में 4 हमारे पास। अब इसकी इससे गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 4 कितना हो गया 20, यानी कि इसकी गुणा हमारे पास कितनी आ गई 20 25 गुणा। ऐसे 91 की 91 से देखिए 91 की 91 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसकी गुणा करेंगे, एक ही का एक का एक आ गया,
इसकी गुणा इससे, इसकी इससे करके जोड़ लेते हैं हम। तो 9 का 9, 9 का 9 कितना हो गया 18। तो 18 कितना आएगा यहाँ 8 हासिल लगा हमारा कितना 1। अब 9 की 9 से करें 9 9 81 और 1 हासिल कितना हो गया 82। तो ये कितना आ गया आपका 8,281। अब जब आप इसकी गुणा करो तो हमारे पास कितना है 1,67,069,000 नहीं सॉरी 1,67,69,025। ये आपका क्या होगा आंसर। आप इसकी गुणा करके देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही गुणा तो हमारे पास कितनी आ गई, इसकी आ गई 20 25 आ गई हमारे पास, गुणा इसकी कितनी आई 82 81। जब इन दोनों ही गुणा करो तो आपकी कितनी आएगी, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो जो इससे अगली हमारी वीडियो होगी उसमें टाइप नंबर 5 होगा, लेकिन उसमें जो होगा आपके पास मतलब वर्गों का योगफल, लेकिन सम संख्याओं को और विषम संख्याओं का मैं आपको बताऊंगा कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय।